तो किसान भाइयों 3 प्रकार के बेसल डोज होते हैं। एक क्वालिटी के लिए, एक वज़न के लिए और हाँ, एक होता है आपके फ्लावरिंग के लिए। तो इन 3 प्रकार के बेसल डोज के अंदर आपको आपके फसल के अंदर कौन-सा वाला बेसल डोज का इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो कौन-सी ज़मीन में कौन-सा बेसल डोज डालना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलने वाला है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 प्रकार के बेसल डोज होते हैं, आज ही जान लो। तो 3 प्रकार के बेसल डोज मतलब क्या? इसके अंदर हम क्या एनपीके का खेल समझने वाले हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एनपीके तो कम ज़्यादा आप अपने ज़मीन के हिसाब से कर भी लेते हो। कभी 10-26-26 इस्तेमाल करके, कभी 18-46, कभी 12-32-16 तो कभी एमओपी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों की बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आप पहली तो बात करेंगे हम क्वालिटी, जिन जमीनों के अंदर क्वालिटी की कमी होती है, जैसे कि कैलकरस सॉइल हो गया, हेवी सॉइल हो गया, डीप सॉइल हो गया, जहाँ पे आपकी फसल ज्यादा बढ़ नहीं पाती है, फलों की साइज नहीं बन पाती है, वो उसे हम कहेंगे क्वालिटी वाला बेसल डोज। तो उस जमीन में डालने के लिए हम जो बेसल डोज का इस्तेमाल करेंगे वो क्वालिटी वाला बेसल डोज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है आपका फ्लावरिंग वाला बेसल डोज। फ्लावरिंग का वाला बेसल डोज मतलब क्या? फ्लावरिंग वाला बेसल डोज मतलब यह है कि कुछ फसलों के अंदर मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, जितने ज्यादा फूल आएंगे उतने ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में को आपके जमीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको फ्लावरिंग को बूस्ट करना है। तो आप फ्लावरिंग वाला बेसल डोज भी आपके जमीन के अंदर डाल सकते हैं। और तीसरा है वेट वाला बेसल डोज। तो वेट वाला बेसल डोज के अंदर हमारे जमीन के अंदर हल्की जमीन होती है, रेतीली जमीन होती है, वहां पे वेट की कमी होती है, साइज क्वालिटी तो अच्छी से बन पाती है लेकिन वेट नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन में वेट ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारा पास वेट वाला भी बेसल डोज अवेलेबल है। वो आपने इस्तेमाल भी किया होगा, आज के बाद आपको लॉजिक पता चलेगा। तो ये किसे कहते हैं समझ लो। जिस बेसल डोज के अंदर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का इस्तेमाल करते हो और उसमें फेरस की मात्रा सबसे अत्यधिक होती है, फिर बाद में आपका बोरान, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है सभी प्रकार के, वो आपके फेरस सबसे ज्यादा मात्रा में और बाकी के जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सभी कम मात्रा में सेट किए जाते हैं। उसे कहते हैं फेरस बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। यहाँ पे बोरॉन बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का भी वैसा ही है कि फेरस हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आपका जो भी प्रकार का कॉपर वगैरह, मॉलिब्डेनम वगैरह, बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सभी के सभी बोरान उस बेसल डोज के अंदर सबसे ज्यादा होना चाहिए और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट उससे कम क्वांटिटी में होना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं बोरान बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। इसके कार्य प्रणाली के बारे में भी जान लेंगे, पहले किसे क्या कहते हैं ये जान लो। तीसरी बात, हमारा जो मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज होता है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही चीज होता है, मैग्नीशियम सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है और आपका फेरस, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम वगैरह सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके मैग्नीशियम से कम मात्रा में होते हैं। तो इसे मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज कहते हैं। तो अभी जैसे कि हमने सीखा है कि फेरस फास्फोरस को मदद करता है, फास्फोरस को मदद करता है यानी कि क्वालिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य करता है। अभी आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मिंगल के नाम से एक बेसल डोज माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर मिलता था, उसके अंदर भी सेम यही चीज है। आपका वनिता कंपनी का रेमेडी आता है, वो भी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। किस वजह से पॉपुलर हुआ था? उसमें 2% फेरस था और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर उसके अंदर सेट किए गए थे। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला फेरस बेस वाला था, इसलिए वो प्रोडक्ट भी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट घर पे बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये लॉजिक पता होना चाहिए। आप अपना बेसल डोज किसी कंपनी के सहारे ना बनाते हुए खुद घर पे भी बना सकते हो, इस फॉर्मूले के जरिए कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फेरस ज्यादा डाला और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट कम कर दिए। तो इससे क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर ऐसी चीजें करने से बोरॉन, अभी देखो बोरॉन बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर किसमें आता है? रानडे कंपनी का बोरेकॉल आता है, उसमें बोरॉन की मात्रा सबसे अत्यधिक होती है और बाकी के न्यूट्रिएंट कम होते हैं। मैग्नीशियम, आपको जो 52-53 किलो का जो बेसल डोज आता है जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की 25 किलो की बोरी आती है, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट की 10 किलो की, 5 किलो की ऐसी बोरी आती है, बोरेक्स पाउडर की 3 किलो की आती है। वो मैग्नीशियम सल्फेट वाला 53 किलो का जो भी बेसल डोज है वो भी आपका मैग्नीशियम बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर यानी कि मैग्नीशियम बेस्ड आपका बेसल डोज होता है।
तो अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि फेरस बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर डालने से आपको क्वालिटी मिलता है, बोरान बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर डालने से आपको फ्लावरिंग में बढ़ोतरी मिलता है, क्योंकि बोरान आपके फ्लावरिंग को ज्यादा प्रमोट करता है, और मैग्नीशियम बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर डालने से आपको वेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि पोटेशियम शोनेट के अंदर हमने सीखा है कि पोटेश को मैग्नीशियम के साथ देने से पोटेश के रिजल्ट बहुत ज्यादा और अच्छे वाले तगड़े वाले आते हैं। तो इसीलिए मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज देने से आपका पोटेश यानी कि आपके फसल के अंदर वजन में बढ़ोतरी होती है। तो ये बात तो आप जान लिए कि भाई फेरस आपको पता है क्वालिटी के लिए, बोरान फ्लावरिंग के लिए, और मैग्नीशियम वेट के लिए। अभी आपके जमीन में इसको लागू कैसे करना है ये बात बनता है। तो आपके जमीन में जिस चीज की कमी होगी भाई, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, इसलिए आज का टारगेट भी 2000 लाइक का करते हैं। अभी इसके ऊपर आपको सरप्राइज मिलेगा 2000 लाइक कंप्लीट होते तो आपके जमीन में जिस चीज की जरूरत है, मतलब आपको लगता है कि यार मेरे को क्वालिटी ही नहीं मिलती, मैं इतना तरसता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, हर साल मुझे मेरी जमीन के अंदर क्वालिटी नहीं मिलती, तो आप फेरस बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर घर पे भी बनाकर डाल सकते हो। जी हाँ। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि मेरी जमीन में क्वालिटी बहुत अच्छे से मिलती है लेकिन वेट नहीं मिलता, तो आप मैग्नीशियम बेस्ड बेसल डोज बनाकर भी अपनी फसल के अंदर डाल सकते हो। और अगर आपको क्वालिटी भी मिलता है, वेट भी मिलता है, आपको बूस्ट करना है आपके फसल को, तो आप फ्लावरिंग वाला बेसल डोज डालकर भी अपने फसल को बूस्ट कर सकते हो। तो आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य निर्माता फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।